दोस्तों नमस्कार। आज हम रीजनिंग का पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अल्फ़ाबेट टेस्ट और कोडिंग डिकोडिंग ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जो पूरे के पूरे हमारे जो हैं वर्णमाला पर आधारित होते हैं, अर्थात ABCD पर आधारित होते हैं। और आपने नोट किया होगा कि किसी भी एग्ज़ाम में, जैसे छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं, राजस्थान पुलिस वगैरह के एग्ज़ाम जो हैं, इन एग्ज़ाम में क्या होता है कि वर्णमाला से संबंधित 7 से 8 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पक्का मिलते हैं। तो सबसे पहले हमें वर्णमाला का पूरा ज्ञान होना चाहिए। विपरीत वर्णमाला है, प्रथम अर्धांश हैं, द्वितीय अर्धांश हैं, दाएं बाएं, के दाएं, ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो उसी क्रम में आज हम सबसे पहले बात करते हैं। हम रीजनिंग का पहला टॉपिक जो आज शुरुआत कर रहे हैं, हमारी पहला टॉपिक है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। सबसे पहले जो बात हमारी आ रही है अंग्रेजी वर्णमाला की, तो अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल अक्षर होते हैं 26 में से व्यंजन हो गए, स्वर हो गए, स्वर हमारे 5 हो गए, A-E-I-O-U, और बाकी जो बच गए 21 वो होते हैं हमारे व्यंजन। ए से लेकर M तक जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश, और N से लेकर Z तक वो होता है हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश। तो ये जो वर्णमाला मैंने लिखी है ये है विपरीत वर्णमाला या विपरीत अक्षर जिसको बोल सकते हैं हम। तो ये अक्षर हमें याद रखने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है काफ़ी सारे टॉपिक में आते हैं। जैसे हमारे रीजनिंग में टॉपिक लगता है सादृश्यता या जो क्लासिफिकेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, अल्फ़ाबेट टेस्ट हैं, और भी जैसे सीरीज है, मैट्रिक्स है। इनमें भी जैसे जो है इस जो वर्णमाला का जो है काफ़ी बड़ा योगदान है क्योंकि ये है विपरीत वर्णमाला। तो हमारा सबसे पहला काम ये है कि हम इस वर्णमाला को याद करेंगे। इस वर्णमाला को याद करने के लिए कुछ तरीके हैं, वो मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको बड़ी आसानी होगी। और बिल्कुल एकदम हम जैसे क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों को, हमारी राजस्थानी भाषा जो है हम यूज़ लेते हैं उसके हिसाब से एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपको पूरी एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाए। जो विद्यार्थी पहली बार टॉपिक पढ़ रहा है उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल आराम से हंसी मजाक के साथ आपको अच्छे से जो है अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। तो दोस्तों बात करते हैं अपन, ये विपरीत अक्षर हमें याद रखने हैं, वो हम याद कैसे कर पाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा टॉपिक है कि हम हमारे मन में ऐसा कोई नाम सोच लो कि ऐसा कोई नाम जिससे हमें ये अक्षर याद हो जाए। जैसे कि M का विपरीत N है, L का विपरीत O है, K का P है, J का Q, I का R, H S, इस तरीके से हमें ये जो है जोड़े मैं देख सकता हूँ 13 जोड़े हैं टोटल। टोटल 13 जोड़े हैं। तो 13 नाम हमें ऐसे याद रखने हैं हमारे मन में कि जो हम हमेशा जो है हम याद बोलते रहते हैं, हमेशा ऐसे शब्द जो रेगुलर हम हमारे जीवन में काम लेते रहते हैं। जैसे कि M का विपरीत N है। अब मान के चलो जैसे अपन बड़े शहर में कहीं जयपुर में कोचिंग करते हैं तो वहाँ जैसे शिक्षक कहेगा कि मालवीय नगर से आप याद रखो। M का विपरीत क्या हो गया N, M का मालवीय, N का नगर, मालवीय नगर से याद रखो। लेकिन हम शेखावाटी अंचल में जैसे हम हैं तो हम इससे याद रखेंगे, जैसे हम रोजाना बोलते हैं मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, तो मॉर्निंग से अपने इसको याद रखेंगे कि M का विपरीत N है तो मॉर्निंग हम रोजाना बोलते रहते हैं सर गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग से हम आराम से इसको याद कर सकते हैं। M का विपरीत क्या होता है N, मॉर्निंग शब्द बोलते ही आपको याद हो जाएगा कि M का विपरीत N होता है। उसी प्रकार L का विपरीत है हमारे पास O। दोस्तों बहुत सारे शब्द हैं जो आपको मन में याद रहे वो शब्द आप आराम से याद रख सकते हो। जैसे कि L का विपरीत O है तो आप चाहे तो इसको बोल दो लोइन, लोइन मतलब शेर, शेर तो बहुत कम बच्चे हैं, या आप इसको बोल दो लव। अब मुझे पता है आप कौन सा याद रखने वाले हो, मुझे अच्छे से मालूम है जो आप याद रखने वाले हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ गया, आप इसी से याद रख लो, लव से याद रखो। लव से आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि एल का विपरीत क्या होता है, ओ होता है, या ओ का विपरीत क्या होता है,
एल होता है। तो लव से या लोइन से आप याद रख सकते हैं। फिर हमारा तीसरा शब्द आता है के पी। बहुत सारे शब्द हैं, कुछ भी आप याद रख सकते हो, जो आपके दिमाग में जो चल रहा है वो आप याद रख लो। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूँ वो आप याद करें, आप अपने मन में ऐसा कोई शब्द सोचें आप जो आपको बेटर है, लेकिन जो मैं लिख रहा हूँ वो आसानी से आपको याद हो जाए, इसलिए मैं जो शब्द आप रोजाना यूज ले रहे हो वही शब्द मैं इसमें लिखवा रहा हूँ आपको। तो केपी के जैसे काला पानी, काला पीला, किसी से भी आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे के का मैंने लिख दिया, मैं थोड़ा चलो हिंदी में लिख देता हूँ आपको, ऐसा लिख देता हूँ काला पानी, काला पानी लिख दो या काला पीला लिख दो। कहने का मतलब है कि जो आपको बेटर लगे वो आप इसको याद रख सकते हो। जे क्यों, अब भाई अपा जयपुर कोचिंग करा जना, जयपुर वाला मास्टर बोला है कि जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन। अब अपने यहाँ पे जयपुर क्वीन शब्द बहुत कम काम में लेवा अपा, तो आपने याद रखो जेब कतराऊं, जे को तो क्या हो गया जेब, और क्यों का क्या हो गया कतरा, जेब कतरा से याद रखो। जयपुर क्वीन आपा क्या भी बोलना, जयपुर क्वीन आपा याद रखा, हाँ भाई जेब कतरो शब्द आप पढ़ता रहा हर टाइम, जना अपना आराम से अपने याद हो जिसी कि जे को विपरीत के है क्यों, मतलब जे का जेब और क्यों का कतरा, जेब कतरा से याद रखो। कहने का मतलब रफ टफ जो आपको मन में याद रख हो जाए वही शब्द अपने को काम में लेने। अब अपन बात करते हैं IR, सीधी सी बात है इंडियन रेलवे, आई का इंडियन, आर का रेलवे। इंडियन रेलवे से आप आराम से याद रख सकते हैं। इंडियन रेलवे हमेशा हमारे जो शब्द हैं हम काम में लेते रहते हैं इंडियन रेलवे। अगला शब्द हमारा आता है HS। तो मेरे भाई HS का बहुत सारा अक्षर है, हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी, हरभजन सिंह, योयो हनी सिंह, जो आपको बेटर लगे वो नाम आप याद रख सकते हो। कुंवारा टाबर है बे तो याद रख लियो हनी सिंह हूं, अर्ज का ब्याड़ा है बे याद रखो हम सफर हूं, क्योंकि भैया जीवन में काम हम सफर ही आसी, हनी सिंह को नहीं काम आए। तो हम सफर से याद रखो। एच का विपरीत हो गया एस, एच का हम, एस का सफर, हम सफर, यह आपको जो अच्छा लगे। जीटी, जीटी का जैसे सब टीचर का अलग अलग होता है। जीटी जैसे गौरव टावर, जैसे अपन जयपुर में देखते हैं गौरव टावर है, जीटी बोलते हैं कि हाँ भाई, जैसे यार दोस्त जाते हैं कि भाई कहाँ चलते, जीटी घूमने चलते हैं, तो वहां जैसे आप आराम से याद रख सकते हो, गौरव टावर से याद रख सकते हो। लेकिन अपन कुछ ऐसा नाम याद करते हैं जिससे अपने को एक जीके का क्वेश्चन भी हमें याद हो जाए। जीटी से याद रखो ग्रांट ट्रक रोड, यानी जीटी रोड से आप याद रखो, जीटी रोड मतलब ग्रांट ट्रक रोड, शेर शाह सूरी ने बनाई थी। एक जीके का क्वेश्चन आपका अच्छे से तैयार होता है। बाकी आप अपने हिसाब से बुक्स में आप देखते रहना कि किसने बनाई थी, कब बनाई थी, कहां से कहां तक है रोड। तो आप एक शब्द आपके दिमाग में आ गया जीटी रोड, जीटी रोड मतलब ग्रांट ट्रक रोड, इससे याद रखो आप। FUL बापुर काको, मतलब एफ का तो हो गया फादर और यू को गयो अंकल। बापुर काको हर वक्त हम शब्द बोलते रहते हैं पापा अंकल। अब जगह बड़ा पढ़ा लिखा है तो कैसी भाई फादर अंकल, और आपने याद रखो बापुर काको हर शब्द बोलता रहा आपा, तो फादर अंकल से याद रखो। एफ का फादर, यू का अंकल, मतलब एफ का विपरीत क्या हो गया यू हो गया, और यू का विपरीत क्या हो गया एफ हो गया। ईवी से आप काफी सारे शब्द हैं जैसे ईवा, लेकिन ईवा शब्द हमारे रूटीन में बहुत कम आता है। तो आप यहां करा कि MN को मॉर्निंग है तो ईवी का रख लो इवनिंग, ईवी का क्या हो गया इवनिंग से आप याद रख लो, क्योंकि MN का थोड़ा ये सेट बैठ जाएगा अपने, MN का मॉर्निंग है तो ईवी का इवनिंग से अच्छा सेट बैठ जाएगा अपना। लो जी, आगे है डी का विपरीत W, तो क्या शब्द देना चाहोगे अपने हिसाब से आप दिमाग लगाओ। दूध वाला, डी का तो क्या हो गया दूध, मैं हिंदी में लिख देता हूं यहां पे ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। डी का तो हो गया दूध, W को हो गया वाला, दूध वाला, दूध वाला से आप याद रखो ताकि आपको ये शब्द आराम से याद हो जाए। दूध वाला हम हमेशा शब्द बोलते हैं, दूध ले आओ भाई दूध वाला आ गया, तो डी का विपरीत क्या हो गया W हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं CX, एक खांसी की दवाई आवे कोरेक्स, मार्केट में देखा होगा आपने,
एक खांसी की दवाई आती है कोरेक्स, और या फिर आपने देखो यामा की मोटरसाइकिल आती है, यामा क्रक्स एक बाइक आती थी पहले, शायद अभी भी आती होगी वो बाइक। तो आप दोनों शब्द, कोई सा भी शब्द आप याद रख सकते हो, चाहे तो आप खांसी की दवाई जो आती है कोरेक्स उससे याद रख लो, और चाहे एक यामाहा की बाइक आती है यामाहा क्रक्स उससे आप याद रख लो। कहने को मतलब जिया था ना याद हो, जिया थारो राम सुझे बिया थे याद रखना है, और लेकिन अपन याद रखना है। अब अगलो शब्द अपना हुआ है बी वाई। बी वाई का मतलब हो गया बॉय, पर बॉय तो आप कम लेवा, आजकल तो बाय बाय बोलो चले, बाय बाय टाटा ए शब्द नहीं आपने बोला चले, तो आपने बाय याद रख लो भैया कि बाय, या बॉय से भी याद रख सकते हो आप, बाय से याद रख लो, बॉय से याद रख लो, बाय बाय से याद रख लो, जैसे आपको बेटर लगे आप उससे याद रख सकते हो। लास्ट में अपने आता है ए का जेड, मतलब ए का विपरीत कि भाई ABCD